राज्यसभा चुनाव, 5 सीटों पर छठा उम्मीदवार, बड़ा सियासी रोमांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आज इस शो में मैं आपको बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं इस बारे में बताऊंगी। साथ ही ओवैसी और मायावती इस चुनाव में किसे अपने साथ दे रहे हैं, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। दरअसल बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से गर्मा गई है। वजह है राज्यसभा चुनाव, जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आमतौर पर राज्यसभा चुनाव को एक औपचारिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग और दिलचस्प बन गया है। 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं, जिसके चलते मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। अब सबसे ज्यादा चर्चा 5वीं सीट को लेकर हो रही है, क्योंकि इसी सीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच असली टकराव देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दलों की रणनीति, विधायकों का गणित और छोटे दलों की भूमिका, इन सब ने मिलकर इस चुनाव को पूरी तरह से नंबर गेम में बदल दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने समीकरण साधने में लगे हुए हैं। यही वजह है कि राजधानी पटना में लगातार बैठकों और राजनीतिक संपर्कों का दौर भी चल रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि कैसा है बिहार का माहौल। विधानसभा का गणित बना चुनाव की कुंजी, एनडीए की रणनीति और 5वीं सीट की चुनौती। आपको बता दें कि अगर बिहार विधानसभा के मौजूदा गणित पर नजर डालें तो राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए करीब 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। इसी आधार पर सभी दल अपने अपने विधायकों की गिनती कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है और किस सीट पर मुकाबला कड़ा होगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं और इन्हीं के वोट से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऐसे में हर वोट की अहमियत बढ़ जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर कोई भी दल या गठबंधन अपने विधायकों को पूरी तरह एकजुट नहीं रख पाया तो चुनाव के नतीजे अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं। इसके साथ ही और क्या कुछ समीकरण बन रहा है बिहार की राजनीति में, वो सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। महागठबंधन की चुनौती, एआईएमआईएम के विधायक बने केंद्र, तेजस्वी यादव की पहल, बीएसपी का एक वोट भी खास। बिहार में सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के पास विधानसभा में मजबूत संख्या बल है, लेकिन इसके बावजूद गठबंधन पूरी तरह से आश्वस्त नजर नहीं आ रहा। खासकर 5वीं सीट को लेकर एनडीए के भीतर भी गंभीर मंथन चल रहा है। एनडीए ने इस सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं। कुशवाहा बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं और कई बार राजनीतिक गठबंधन बदलते हुए भी नजर आए हैं। वो पहले भी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और राज्य की राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है। गठबंधन की रणनीति ये है कि कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बनाए रखा जाए। हालांकि विधानसभा में संख्या बल होने के बावजूद एनडीए को ये एहसास है कि 5वीं सीट जीतने के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि गठबंधन की नजर छोटे दल और निर्दलीय विधायकों पर भी बनी हुई है। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में भी हलचल चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन इस चुनाव को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। विपक्ष की ओर से अमरिंदर धारित सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में महागठबंधन की रणनीति साफ है, अपने सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए और अगर संभव हो तो कुछ ज्यादा समर्थन भी जुटाए जाए। विपक्षी नेताओं का मानना है कि अगर उन्हें कुछ अतिरिक्त वोट मिल जाते तो 5वीं सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता था। इसी रणनीति के तहत विपक्षी नेता लगातार संपर्क में जुटे हुए हैं और अलग अलग दलों के विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा जिस दल को लेकर हो रही है वो है एआईएमआईएम। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और इन 5 सीटों पर वोटों को इस चुनाव में बेहद खास माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर
पार्टी के सभी वोट किसी एक पक्ष को मिल जाते हैं तो चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर इन वोटों पर टिकी हुई है। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति को लेकर भी कई बार चर्चा चल रही है। फिलहाल AIMIM ने अपने विधायकों को वेट एंड वॉच की नीति अपनाने को कहा है, यानी अभी स्थिति का आकलन किया जा रहा है और आखिरी फैसला बाद में ही लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव ने AIMIM के नेताओं से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से बातचीत की है और समर्थन की भी अपील की है और ऐसे में 15 मार्च को तेजस्वी और ओवैसी की मुलाकात होने वाली है। इस बातचीत के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी चल रही है कि पार्टी महागठबंधन की ओर झुक सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। AIMIM का कहना है कि आखिरी निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही लिया जाएगा। यही वजह है कि दोनों खेमों में उत्सुकता बनी हुई है और सभी को इंतजार करना पड़ रहा है कि AIMIM आखिर किसका साथ देगी। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक का वोट भी काफी खास माना जा रहा है। भले ही संख्या में ये सिर्फ एक वोट हो, लेकिन मौजूदा राजनीतिक समीकरण में ये वोट भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। राजनीतिक दल इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि कई बार ऐसे ही छोटे वोट चुनावों का रुख बदल देते हैं। यही वजह है कि सभी दल ऐसे विधायकों के रुख पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में छोटे दल और निर्दलीय विधायक बन सकते हैं किंग मेकर। जी हां, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में कई बार छोटे दल और निर्दलीय विधायक किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन उनके वोट से चुनाव का परिणाम पूरी तरह से बदल जाता है। बिहार के मौजूदा राज्यसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5वीं सीट को लेकर जिस तरह की सियासी खींचतान चल रही है, उससे साफ हो गया है कि आखिरी समय तक समीकरण भी बदल सकते हैं। ऐसे में पटना में बैठकों का दौर चल रहा है। राजधानी पटना में इन दिनों राजनीतिक बैठकों का दौर लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। कई नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भी बातचीत हो रही है। इसका मकसद ये है कि चुनाव के दिन तक कोई अनजानी स्थिति पैदा ना हो सके और सभी विधायक तय रणनीति के अनुसार ही वोट करें। तो वही एनडीए की सतर्क रणनीति की बात करें तो एनडीए इस चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव नजर आ रहा है। गठबंधन के नेताओं का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए विधायकों को एकजुट रखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन ने यह भी तय किया है कि मतदान से ठीक पहले ही विधायकों को साफ रूप से ये बता दिया जाएगा कि उन्हें किस उम्मीदवार के पक्ष में वोट देना है। इस रणनीति का उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति ना बन सके और सभी विधायक तय योजना के मुताबिक ही मतदान करें। साथ ही क्रॉस वोटिंग की संभावना को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। रणनीति में जुटा महागठबंधन, राज्यसभा चुनाव का राजनीतिक महत्व। तो वही दूसरी ओर महागठबंधन भी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में जुटा हुआ है। विपक्षी नेताओं का मानना है कि अगर चुनाव के दौरान कुछ अतिरिक्त समर्थन मिल जाता है तो परिणाम काफी रोचक हो सकता है। महागठबंधन के नेता लगातार अपने विधायकों से संपर्क में है और उन्हें एकजुट रखने की कोशिश भी चल रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव भले ही सीधे जनता के वोट से नहीं होता हो, लेकिन इसका असर राज्य की राजनीति पर गहरा पड़ता है। ये चुनाव अक्सर ये दिखाता है कि विधानसभा के भीतर किस दल या गठबंधन की स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा ये चुनाव राजनीतिक दलों की रणनीति और संगठनात्मक क्षमता की भी परीक्षा लेता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। AIMIM और दूसरे छोटे दलों का रुख क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि उनके फैसले से इस चुनाव का नतीजा काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। यानी कि अब सबकी नजर मतदान के दिन पर टिकी हुई है। उसी दिन ये साफ होगा कि 5वीं सीट किसके खाते में जाती है और किसकी रणनीति आखिर सफल साबित होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।